मेरी पहली मुलाकात प्रधानमंत्री जी के साथ संसद भवन में हुई थी। 2014 के चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में सदन में उपस्थित थे, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी का मुख्य सचेतक था और 2014 की पहली सेशन समाप्त हुई थी। और सेशन की समाप्ति के बाद साधारण तौर पर हम लोग सब स्पीकर के कमरे में मुलाकात होती है चाय कॉफ़ी के लिए। तो उस दरमियान हमारी एक बहुत अनौपचारिक चर्चा हुई और मैं आश्चर्यचकित था कि जो उनकी एक सोच विचारधारा है राष्ट्र के को बनाने की, और उसी के साथ उस परिप्रेक्ष्य में जो उनकी एक बहुत गहरी समझ है देश की इतिहास की, देश की संस्कृति की, देश की सभ्यता की, देश की विकास और प्रगति की सफ़र की। और उसी तारतम्य में हमने 1-2 मिनट की हमारी चर्चा हुई थी। उसमें हमने चर्चा की कि आज़ादी के पहले पुराने राज्यों की जो भूमिका रही भारत के विकास और प्रगति में, सामाजिक विकास में, अधोसंरचना के विकास और प्रगति में, और जो उन्होंने मुझे कई उदाहरण दिए इस विषय में, और किस तरीके से कई शासन एवं अशासक एक प्रगतिकार, एक विकासशील का सोच विचारधारा के साथ, एक समाज सेवी विकासधारा के साथ भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे, और कैसे उस समय की भी जो मेहनत, मशक्क़त, सोच विचारधारा, पूंजी है, वर्तमान के भारत के समय में भी किस प्रकार से उसका प्रभाव हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत डीप, गहरी चर्चा हमारी रही और प्रभावशील छाप उन्होंने मुझ पर भी छोड़ा था। और वो एक पहली मुलाकात आज तक मेरे मन में और मस्तिष्क में ज़रूर एक विविड छाप छोड़ी है। उस मुलाकात के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में बाद में जुड़े थे, अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए। उस बीच में कोई महत्वपूर्ण प्रसंग आपको और उनके बीच में हुआ है, कोई मीटिंग का या समथिंग? मुझे आज भी याद है जब पहली बार जब उन्होंने मुझे मंत्री बनवाया था, उस समय नागर विमानन क्षेत्र का प्रभार जब मुझे उन्होंने दिया था, उस समय करीब 1-1.5 महीने बाद मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनके निवास पे। और साधारण तौर पर किसी भी देश का प्रधानमंत्री के ऊपर कितना बोझ, कितनी जिम्मेदारी, कितनी प्रेशर्स दिन प्रतिदिन रहती है। और मैंने सोचा था कि हमारी बैठक करीब 5-6 मिनट, 10 मिनट की होगी और ज़्यादा करके औपचारिक होगी, पर जो हुआ वो बिल्कुल उसके विपरीत था। बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई, मेरे जीवन काल से शुरुआत करते हुए मेरे अनुभवों पर, और उसके बाद विभाग पर, किस तरह मेरा जनसेवा का जो 20 वर्ष निकला है, क्या क्या सुखद अनुभव हैं, कहाँ कहाँ में उसको अप्लाई करने हैं। कई मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और फिर विभाग पर भी विस्तृत चर्चा हुई। साधारण तौर पर जब अपने प्रधानमंत्री से आप मिल रहे हो या अपने बॉस से आप मिल रहे हो तो आदेश दिए जाते हैं, लेकिन इस चर्चा में मुझसे सुझाव भी मांगे गए
और ये मैं एक बहुत एक आश्चर्यचकित रह गया और बहुत सुखद अनुभव रहा था। और बड़ी लंबी विस्तृत चर्चा हुई, विभाग पे भी मैंने अपने सुझाव दिए, क्या कार्यप्रणाली हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें कार्य करना चाहिए, उनके सुझाव उन्होंने मुझे दिए। और एक बैठक जो मैंने सोचा था कि 5-10 मिनट में निपट जाएगी और आप अपने काम पे लगें, वो बैठक 1 घंटे की बैठक हुई। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, तो बारंबार कोई, शायद मैंने सोचा आएगा पर्ची लेके, बारंबार फ़ोन की घंटी आएगी। उस 1 घंटे में ना एक बार फ़ोन बजा और ना एक बार कोई व्यक्ति आया किसी और का पर्ची लेते हुए। तो ये एक उदाहरण है नेतृत्व का कि किस तरीके से जब आप उनके साथ बैठे हैं तो उनका पूर्ण समय, उनका ध्यान, उनका लक्ष्य आप ही हो। और ये एक इतनी महत्वपूर्ण एक व्यवहार की शैली है जिसे हर व्यक्ति को प्रभावित कर लेती है। और जब उस मुलाकात के बाद मैं निकला तो एक कारण है नेतृत्व का कि किस तरीके से जब आप उनके साथ बैठे हैं तो उनका पूर्ण समय, उनका ध्यान, उनका लक्ष्य आप ही हो। और ये एक इतनी महत्वपूर्ण एक व्यवहार की शैली है जिसे हर व्यक्ति को प्रभावित कर लेती है। और जब उस मुलाकात के बाद मैं निकला तो एक नई दृढ़ शक्ति के साथ, एक नई संकल्प के साथ, एक नई कार्य करने की एक इच्छा शक्ति के साथ उस कमरे से मैं निकला। तो एक नई शक्ति प्रदान करने की अपार क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, उस अपने वार्तालाप के तारतम्य के आधार पर। उनके जीवन से आपने बहुत नज़दीक से जब देखा, कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, और उससे जुड़ा हुआ कोई प्रसंग या कोई अनुभव, कोई घटना हो तो बता सकते हैं? मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण उनकी एक क्षमता जो है वो है लोगों को अपनाने की क्षमता, लोगों के दिल जीतने की क्षमता और एक अपनापन की भावना उत्पन्न करने की क्षमता। कहते हैं कि कई चीज़ रिश्तों में कहने से नहीं बनती, वो एक भावना उत्पन्न होती है व्यक्तियों के बीच में, और उसकी अपार क्षमता है प्रधानमंत्री जी में। अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है कनेक्टिविटी, और वो कनेक्ट करने की असीम क्षमता है। और मुझे याद है जब मैं एक बार उनसे मिला था परिवार समेत भी, मेरी माँ से उन्होंने अलग चर्चा की, मेरी धर्मपत्नी से उन्होंने अलग विषयों पर चर्चा की, मेरे बेटे के साथ क्या उसकी रुचि है, क्या ज़िंदगी में वो करना चाहता है, क्या उसके अनुभव हैं। तो दी एबिलिटी टू कनेक्ट एक एक व्यक्ति के साथ, इसकी अपार क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है, और उसके द्वारा उन व्यक्तियों को अपनाने की क्षमता और उनके दिल जीतने की क्षमता। ये रिसेंटली ऑपरेशन गंगा हुआ था, उसमें भी आपको विशेष रूप में जिम्मेवारी दिया गया था। उस समय आप लोगों के साथ उनका कॉन्वर्सेशन हुआ है, तो उस समय उनका क्या सेंसिटिविटी रहा है उस बच्चों के प्रति, वो सब आपने नज़दीक से देखा होगा, कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, कई योजना होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां व्यक्ति की संवेदनशीलता प्रकट होती है,
और ऑपरेशन गंगा इसका एक असीम उदाहरण है प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में। मुझे आज भी याद है जब हम लोगों को 28 तारीख को बुलाया गया और सारे आंकड़ों को सामने रखने के अलावा जो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये संकट में हैं, इनको संकट से उभारना हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा धर्म है। और आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में नहीं, आप भारत के प्रतिनिधि के केवल रूप में नहीं, लेकिन आप इन लोगों के परिजनों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जा रहे हो। और जिस भावना के साथ उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी कि आपको वहाँ जाना है एक मंत्री के रूप में नहीं, एक जनसेवक के रूप में, इन परिवारों के प्रतिनिधि के रूप में, मेरे प्रतिनिधि के रूप में, और आपको वहीं डटे रहना है जब तक आखिरी फ्लाइट में आप लोगों को वापस लेके ना आओ। तो उससे जो एक कार्यनिष्ठा के प्रति एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन एक भावनात्मक व्यक्ति के रूप में पैदा होती है। और उसी विचारधारा के साथ हम लोग वहाँ गए और दिन रात सभी ने मेहनत की। सारे हमारे दूतावास के लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने, हमारे प्रवासी भारतीयों ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा इसके साथ जुड़ी हुई थी कि एक एक व्यक्ति को घर वापस लाना हमारा धर्म होना चाहिए। 22,000 बच्चों को हम लोग वापस लाए सफलतापूर्वक। इसमें एयरफोर्स के प्लेन्स, हमारे नागर विमानन क्षेत्र के कुल मिलाकर 90 सॉर्टीज़ हुए। ऐसे एयरपोर्ट्स में हम लोग प्लेन्स ले गए जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए निषेध थे, और उन एयरपोर्ट्स को खुलवाया। उदाहरण के तौर पर रोमेनिया में सुचेवा एयरपोर्ट को, और वहाँ हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्लेन्स को लैंड करवाया। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो साख विश्व पटल पर है और उनके लिए जो सम्मान हर एक विश्व नेता के दिल में है। उदाहरण के तौर पर जब मैं रोमेनियन प्रेसिडेंट से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि जब प्रधानमंत्री जी का फ़ोन मुझे आया है तो हमारे देश के सभी नागरिक आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। और ये जो एक भावना हर एक विश्व के नेता में हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति है और प्रधानमंत्री के दिल में भारत के हर नागरिक के लिए है, यही एक बिजली की तरह एक करंट दौड़ाती है जिसके आधार पर जो असंभव कार्य भी है वो संभव हो पाता है। कभी भी किसी दो देशों के बीच में आक्रमण की स्थिति हो और युद्ध की स्थिति हो और उसमें से 22,000 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल के लेके आना, ये एक अभूतपूर्व कार्य है। और जिस तरीके से हम 4 को वहाँ भेजा, हरदीप पुरी जी, जनरल वीके सिंह साहब, किरेन रिजिजू जी और मुझे, और उसी के साथ 2 हमारे मंत्री सहभागियों को यहाँ तैनात किया, जयशंकर जी, पीयूष गोयल जी। बहुत सारे उदाहरण इतने हैं कि अगर आप और हम अभी से शुरू करें तो अगले 2-3 घंटे हमारी चर्चा चलती रहे। पहला उदाहरण मैं आपको दे दूं कि शायद सरकारी कामकाज के दृष्टिकोण में शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां भारत सरकार के मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों को एक साथ बैठाकर एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया। और ये औपचारिकता नहीं, 12-15 मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत विस्तृत प्रस्तुतिकरण किए गए, किस तरीके से हमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता के आधार पर अपना कार्य करना चाहिए, क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए। हर एक विषय पर, आपके कामकाज से आपके वार्तालाप तक, आपके लोगों के साथ चर्चा तक, आपके प्रवास के बारे में, हर विषय में पहली बार मुझे लगता है भारत सरकार में ऐसी एक मुहिम इस तैनात पर शायद पहली बार आयोजित की गई, जहां 75 मंत्री एक साथ बैठकर अपने स्वयं के अनुभव,
आपने कुछ अच्छा किया होगा जिससे मैं सीख सकता हूँ, मैंने कुछ अच्छा किया होगा जिससे आप सीख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो साधारण तौर पर कॉरपोरेट्स और कंपनीज और बड़े मल्टीनेशनल्स के स्तर पर किया जाता है, ये पहली बार भारत सरकार के स्तर पर किया गया ताकि हम लोग सब एक दूसरे से सीख पाएँ, एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर चीज़ें हम लोग सीख पाएँ, ताकि हमारे कार्यशैली में एक नई वृद्धि, एक नई उत्पन्नता आ पाए। तो पहला उदाहरण ये चिंतन शिविर। दूसरा उदाहरण कि उन्होंने जो कहा, जो दिल में थमाया गया कि अपने मंत्रालय में जो लोगों की एक अनुभव इस मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई हो, 30 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 40 साल की, उन लोगों के साथ आप बैठें, उनसे चर्चा करें कि उनके क्या अनुभव रहे, क्या क्या उन्होंने इस मंत्रालय में देखा हो, क्योंकि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिपोजिटरी उन व्यक्तियों में है, वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाली। आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे तो उनसे बहुत सीखेंगे। तीसरा उदाहरण कि हम सब एक टीम के आधार पर कार्य करते हैं, पर सदैव हम लोगों को सतर्क होना चाहिए इस विषय पर नहीं कि हमारी खूबियां क्या है, पर हमें सतर्क होना चाहिए कि हमारी कमियां क्या हैं, ताकि उन कमियों को हम दूर कर पाएं, उन कमियों को हम ठीक कर पाएं। मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं है, उसे सदैव इस खोज में रहना चाहिए कि वो अपने आप को और बेहतर कैसे कर पाए। और उनका एक सुझाव था कि आप अपनी टीम के साथ हर शुक्रवार या शनिवार को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप बैठें। क्यों भैया, पिछला हफ्ता कैसा गया, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, जो अच्छा नहीं हुआ उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नहीं तो सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि समय कहाँ निकल गया किसी को मालूम नहीं, और उससे कुछ सीख आपको नहीं मिलेगी। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय, स्वतः के बारे में चिंतन करने का समय हमें जिंदगी में निकालना होगा। ये तीसरा उदाहरण आपके लिए। और चौथा उदाहरण, उनके एक भविष्य की क्षमतावान अफसरों को वर्तमान के पद्धति में कैसे शुरुआत करना, देश के लिए, भारत के लिए। और उदाहरण इसका है आपके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी विश्व में जन्मी हुई है। 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, उन्होंने गांठ बांध ली है कि 2030 तक भारत को विश्व का ड्रोन हब बनने का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।